अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा जाता है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन द पॉइंट A -1 3 रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस। जब भी कभी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में इसको बताया था कि जब भी कभी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है तो उसका ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। और अगर पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे किया जाए रिफ्लेक्ट, लाइक ए पॉइंट -1 3 रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे होता तो आपका ये जो -1 है ये +1 हो जाता और 3 आपका 3 रहता। बट ये केस थोड़ा सा दूसरा है। बट इसमें कहा है कि ए -1 3 को रिफ्लेक्ट करें एक्स एक्सिस पे, तो अगर इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूँगा, मैं पॉइंट 1 की बात कर रहा हूँ, ज़ूम लेट मी सी, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ सेट करके। ओके, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, ठीक है, और अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट है मेरे पास -1 और 3, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो ये आप जानते हैं इसका एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, इसका वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट आगे बोलते हैं कि देन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 में भी आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है। प्रॉब्लम यहाँ है सारी, ठीक है। अब मुझे मजबूरन इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट आ जाए यहाँ पर, हम ले लेते हैं पॉइंट है a इज़ इक्वल्स टू -1 3, -1 आपका यहाँ पर है और 3 आपका ये रहा, ठीक है, 0 1 2 3, ये आपका 3 है। लाइट थोड़ी सी सेट रहे हमारे पास, दिस इज़ 3, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है। अब हमारे पास रिफ्लेक्ट करना था एक्स एक्सिस पे। जब हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो ग्राफ हमारा यहाँ से यूँ फ्लिप होता है, ठीक है, ग्राफ आप ऐसे करके बंद करते हैं, यूँ करके। तो ये -1 +3 था, तो ये -1 -3 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। एज आई सेड कि ये अपने पॉइंट को चेंज नहीं करता, एक्स एक्सिस -1 था तो -1 ही रहेगा, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि अब हमारे पास इसको इन्होंने कहा है कि एंड देन इन रिफ्लेक्ट इन, कहते हैं एंड देन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 4। y इज इक्वल्स टू 4 कहाँ है? ये रही लाइन मेरी y इज इक्वल्स टू 4 की, ठीक है। दिस इज़ y इज इक्वल्स टू 4। ये y 0 होता है इस तरह से, फिर ये y 1, फिर y 2, फिर y 3 और फिर ये y 4, ठीक है। ये हमारी पूरी लाइन y इज इक्वल्स टू 4 की है। मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकें। पहले इस पॉइंट को यहाँ रिफ्लेक्ट किया, अब यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 4 तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, -3 से 4 तक का, ठीक है। -3 यूनिट्स यहाँ पर हैं और 4 यहाँ पर हैं, तो टोटल कितने हो गए? 7, 4 और 3 7। तो यहीं से 7 यूनिट और ऊपर जाएंगे तो 7 ऐड करेंगे, 4 में आप 7 ऐड करेंगे, -1 चेंज नहीं होगा, ठीक है, -1 तो चेंज नहीं होगा। ग्राफ की ज़रूरत पड़ भी गई लेकिन फिर भी अब इसको चेंज करेंगे इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये यहाँ से +0, फिर उसके बाद +4, तो ये हो गया 7 यूनिट्स, ठीक है। -1 तो अपनी जगह पर रहा। तो जब यहाँ पर से आपने रिफ्लेक्ट करना है यूँ, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स हम 0 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स। अब 7 यूनिट्स दोबारा ऊपर जाएँ क्योंकि ये 7 यूनिट्स यहाँ पर हैं, तो 7 यूनिट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 आया है हमारा 10 और 12 के बीच में, तो इसका मतलब ये 11 है, ठीक है। तो -1, -11, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। वैसे भी इसमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने आपको ग्राफ में मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब पार्ट 2 में कहते हैं इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू 4, पहले इस पॉइंट को, इसको ब्लैक से करते हैं। ये जो पॉइंट दिया हुआ है -1 3, इसको y इज इक्वल्स टू 4 पर रिफ्लेक्ट करना है। अब y इज इक्वल्स टू 4 पर रिफ्लेक्ट करने का तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट ही आप ऊपर जाएंगे, -1 चेंज नहीं होगा। मैंने इसका नाम नहीं लिखा था, -1 और +11, ठीक है, -1 और ये है आपका 4 5, ठीक है। 1 यूनिट नीचे था, 1 यूनिट ऊपर चला गया, y इज इक्वल्स टू x, ये है y इज इक्वल्स टू 4, ये वाला भी है y इज इक्वल्स टू 4। और अब इसको रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पर, कहाँ पर? ऑन x एक्सिस। अच्छा, अब इस पॉइंट को x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है। अब सारे पॉइंट्स आपने भूल जाए, अब एक नया पॉइंट जनरेट हुआ है -1 और 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। a -1 3 था आपके पास, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ y इज इक्वल्स टू किस पर? 4 पर। y इज इक्वल्स टू 4 पर रिफ्लेक्ट हुआ, तो पॉइंट आपका -1 तो सेम रहा, ठीक है। ये
3 से 4 पर गया 1 यूनिट, तो 4 से 5 पर गया 1 और यूनिट हो गया, ठीक है। और यही हमने इस तरह से बनाया, देखिए -1 5। अब आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ग्राफ ना भी होता तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है एक्स एक्सिस अपना पॉइंट चेंज नहीं करता है, +5 है तो ये -5 हो जाएगा। कैसे, मैं ग्राफ पे समझा देता हूँ। इसको भी भूल जाएं, इसे भी भूल जाएं, फिलहाल इस लाइन को भी भूल जाएं और इस पॉइंट को भी भूल जाएं, सिर्फ इसे याद रखें। यहाँ से लेके ओरिजिन तक आए एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट ही नीचे जाएँ। 0 1 2 3 4 5 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका -1, -5, इस तरह से ये आपका पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।